अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमने कोई फ़ाइल पोर्ट्रेट में बना दी है, यानी खड़े सफ़े पर बना दी है कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, और हम उसे फिर लैंडस्केप पर करना चाहते हैं, अपनी तहरीर को लैंडस्केप पर, अपने मज़मून को आगे, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बाद में भी इस काम को कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम सीखने वाले हैं कि हम अपने इन पेज के अंदर अपनी पसंद के मुताबिक कोई नया कलर कैसे बना सकते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, हम अपने सबक को एक मरतबा रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट, इस कमांड पर क्लिक करके खुलने वाले बॉक्स की मदद से हम अपनी खुली हुई फाइल की सेटिंग कर सकते हैं। डिफाइन कलर्स, इस कमांड के ज़रिए नए रंग बनाए जा सकते हैं। ये मास्टर पेज, ऑब्जेक्ट और इसी तरह स्टाइल शीट, इन दोनों कमांड को हम बाद में सीखेंगे क्योंकि ये दोनों कमांडें हमारे किताब की कंपोजिंग से मुताल्लिक है। आइए हम अपने सबक की अमली मश्क कर लेते हैं। तो मैं इन पेज पर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने दारुल देवबंद लिख लिया है और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसे बॉम्बे ब्लैक फ़ॉन्ट दे देता हूँ। तो आप देख लीजिए मैंने इसे बड़ा भी कर लिया है और मैंने इसे फ़ॉन्ट भी दे दिया है। अब मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस फाइल को लैंडस्केप पर कर दूँ और लैंडस्केप पर मैं अपना ऐलान लिखना चाहता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल पोर्ट्रेट में है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं लैंडस्केप सेलेक्ट कर दूँगा। आप देख रहे होंगे ये लैंडस्केप आपको नज़र आ रहा है, तो मैं लैंडस्केप पर क्लिक कर दूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए मेरा सफ़ा और मेरी फ़ाइल लैंडस्केप पर हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम और मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे और मैं चाहता हूं कि जो हमारा सफ़े का हाशिया है ये ज़्यादा हो रहा है, इसे हम अगर कम करना चाहें, जैसे कि 0.5 हो रहा है और मैं 0.3 फिर टैब दबाता हूं नीचे आने के लिए, फिर 0.3 और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँ। तो आप देख लीजिए मेरे सफ़े के चारों तरफ का मार्जिन भी कम हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद और तब्दील करना चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है वो तमाम काम जो हम इस डायलॉग बॉक्स के तहत कर सकते हैं। हम अपनी खुली हुई फाइल पर इस डायलॉग बॉक्स के तहत तमाम काम कर सकते हैं। आइए हम इससे आगे कमांड को सीख लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि ये मास्टर पेज, ऑब्जेक्ट और इसी तरह स्टाइल शीट, ये दोनों कमांड हम बाद में सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है गाइड्स, यानी गाइडलाइन लाना। अब हमें गाइडलाइन लाने की ज़्यादा ज़रूरत इन पेज के अंदर नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत हमें महसूस होगी हम ले आएंगे। लेकिन हम इस कमांड का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ और मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 1 इंच छोड़ करके हमारे सफ़े के अंदर गाइडलाइन आ जाएगी और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए 1 इंच छोड़ करके राइट साइड से 1 इंच छोड़ करके हमारी गाइडलाइन आ चुकी है। तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमें गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती भी है तो हम ऊपर से ले आते हैं, और अगर हमें ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वापस वहीं पर रूलर बार में इसको छोड़ आते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है डिफ़ाइन कलर्स, यानी अपने पसंद के मुताबिक कोई कलर बनाना। तो चलते हैं हम इसको भी सीख लेते हैं। जैसा कि ये हमारा रेड कलर है, आप देख लीजिए ये कुछ ही कलर यहाँ पर हमें इन पेज देता है, लेकिन अगर हम अपनी पसंद के मुताबिक तेज़ रेड और इसी तरह डार्क रेड, इसी तरह डार्क ग्रे, इसी तरह डार्क ब्लैक, इसी तरह डार्क ब्लू हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो जैसा कि ये रेड आपके सामने कलर है, अगर मैं इसे डार्क करना चाहता हूँ या अपनी पसंद के मुताबिक इसे हल्का या तेज़ करना चाहता हूँ और नया कलर बनाना चाहता हूँ तो मैं न्यू पर क्लिक करूँगा। आप देख लीजिए ये न्यू है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इस कलर का नाम रख दूँगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ डार्क रेड
और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। और मैं यहाँ से मैंने रेड ऑलरेडी मेरा रेड कलर सेलेक्ट है। अगर मैं कोई और सा भी कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद जो ये लाइन है जो आपको ये नज़र आ रही है, मैं इसको नीचे कर दूंगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा कलर शो हो रहा है कि ये डार्क होता जा रहा है। और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा और फिर मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो आप देख लीजिए मेरा वो कलर आ गया होगा। मैं यहाँ से इस मजमून को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और मैं सबसे नीचे जाऊंगा तो आप देख लीजिए मुझे मेरा कलर जो मैंने बनाया था डार्क रेड वो यहाँ पर आ चुका है। मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा और आप देख लीजिए मेरे जो हेडिंग है उस पर भी डार्क रेड कलर मैंने डाल दिया है। इसी तरह अगर हम और भी बनाना चाहें और भी हम कलर वहां से बना सकते हैं डिफाइन कलर के ज़रिए। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो हमारी फ़िलहाल ये फ़ाइल खुली हुई है, अगर हम इस फाइल को सेव कर दें और अपने कंप्यूटर की किसी पार्टीशन में अपनी इस फाइल को सेव कर दें तो हमारा ये जो हमने डार्क रेड कलर बनाया है ये भी सेव हो जाएगा। और अगर हम इस फाइल को सेव नहीं करते बल्कि हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं तो जो हमने डार्क रेड कलर बनाया था वो अभी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आज हमने अपनी पसंद का कलर बनाना सीखा है और इसी तरह हमने डॉक्यूमेंट और गाइड्स को भी सीखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।